विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारे अतीत 1 का 4, 5, 6 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, एक नए प्रश्न नए विचार। इसके पहले के जो 3 पार्ट है वो हमने अपनी पहले की वीडियोस में है पहले की वीडियोस में हमने ये 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिर आज की वीडियो में 4, 5, 6 तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। पहला है वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। तो वैदिक काल में सोम एक पौधे का नाम था, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न दूसरा, इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है। तो यह है महाराष्ट्र में, ए महाराष्ट्र। प्रश्न तीसरा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद तथा इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। प्रश्न 4 है सूक्त से क्या आशा है। तो उत्तर, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। प्रश्न 5वां, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु वो है भोज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। प्रश्न 6 है दास या दस्यु किसे कहा गया है। उत्तर, दास या दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे। यहाँ पे स्त्री लिखा है, ये त्रातसूल का बनाएंगे आप, है ना। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, स्त्री सा और स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। प्रश्न 7, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख है। प्रश्न 8, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। तो महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना आदि। प्रश्न 9, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यह किस बात से स्पष्ट करता है। तो महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। प्रश्न 10, इनाम गांव के पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीच मिले उनके नाम लिखना है। तो इनाम गांव में पुरातत्वविद जो कि हमारे जो छानबीन करते हैं, इनकी खोज करता होते हैं, उनको कहते हैं को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल खाद्यान्नों के बीच मिले हैं। प्रश्न 11, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को निम्न प्रकार से जाना जाता था, जैसे कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। प्रश्न 12, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। अध्याय 5 है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहला प्रश्न है चित्र दूसरे पात्रों पर चित्रकारी समानता पाई जाती है। तो यह है डी, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। प्रश्न दूसरा, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई। तो ये थी महाजनपद काल। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न तीसरा, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रही हैं। तो ये रही है मगध, सी मगध राज्य की राजधानी। प्रश्न 4 है गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी। तो यह थी बज्जी राज्य की विशेषता, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 5वां, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। तो अश्वमेध यज्ञ जब भी किया जाता था तो राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उसमें यह संदेश लिखा रहता था
कि हम यज्ञ कर रहे हैं, मतलब वो एक शक्तिशाली राजा का पद है। अगर कोई उनके इस पद से खुश नहीं है तो वो घोड़ा रोके उनसे युद्ध करे और अपनी जो शक्तिशाली है वो साबित करे, कुछ ऐसा होता था। प्रश्न 6, जनपद का अर्थ लिखना है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। प्रश्न 7, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है। तो पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल अथवा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। फिर दूसरे पात्र का चित्र बनाना है। तो ये दूसरे पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। प्रश्न 9 है, महाजनपद किसे कहते थे। प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखना है। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की संख्या की एक राजधानी होती थी। प्रमुख महाजनपदों के नाम कांसी, कौशल, मगध, पांचाल, अवंती और गांधार आदि। प्रश्न 10, महाजनपदों के राजा पर क्यों वसूलने लगे थे। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब उनका खर्चा बढ़ गया था, इसलिए वो उन्होंने कर पर ज़्यादा निर्भर हो गए। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखना है। तो मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक हैं बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महापद्मनंद आदि। प्रश्न 12, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल व अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह पाते थे और इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। प्रश्न 13, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। प्रश्न 14, मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी। तो मगध के नज़दीक था वज्जी राज्य, जो कि इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। तो महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था। तो इनका था शाक्य से, बी शाक्य। प्रश्न 2, भारतीय दर्शन में ऋषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो वह है बी योग। प्रश्न 3, विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। तो बी बौद्ध भिक्षुओं के नियम। प्रश्न 4, जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में किस स्थान पर होती थी। तो यह है बल्लभी, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 5, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रश्न 6, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया। तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया। प्रश्न 7 है, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं। तो गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं थी, पहला, गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी। दूसरा, आत्मसंयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पाना। तीसरा, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अगर राइटिंग समझना आए तो बोलने पर ध्यान दीजिए और आप लिख लीजिए। उपनिषद में किन विचारों का संकलन है। तो उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिनमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव व संबंध का वर्णन किया गया है। प्रश्न 9 है, जैन धर्म के 34वें तीर्थकर का क्या नाम है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। प्रश्न 10 है, महावीर से क्या आशा है, लिखिए। तो वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध धर्म के जो भिक्खु या भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों के ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। गार्गी कौन थी तथा क्यों प्रसिद्ध थी। तो गार्गी ऋषि वचकनु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षा वेदों के प्रति विशेष रुचि थी। गार्गी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। प्रश्न 12, नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो नालंदा की प्रसिद्धि के निम्नलिखित कारण थे। पहला, नालंदा के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। तीसरा, मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। प्रश्न 13, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी। तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद,
गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आगे के जो पार्ट हैं वो एक साथ ही डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।